हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शो सिलेक्शन एकेडमी बड़बा में। दोस्तों, अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की परीक्षा दी है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी जीडी आंसर की 2026 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से समझने वाले हैं। हम बात करेंगे एसएससी जीडी आंसर की कब तक जारी हो सकती है, आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है, ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज करना है, रिजल्ट कब तक आ सकता है और कट ऑफ को लेकर क्या संभावनाएं बन रही हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले वर्षों में आंसर की और रिजल्ट के बीच कितना समय लगा था, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की ऑनलाइन परीक्षा 27 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 तक आयोजित की गई थी। देश भर से लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है। परीक्षा समाप्त होने के बाद अब सभी अभ्यर्थियों की नजर आंसर की पर टिकी हुई है, क्योंकि आंसर की आने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित अंक का सही अनुमान लगा सकेंगे। दोस्तों, अभी तक एसएससी की ओर से आंसर की जारी करने की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन यदि हम पिछले वर्षों का ट्रेंड देखें तो परीक्षा समाप्त होने के कुछ समय बाद एसएससी प्रोविजनल आंसर की जारी करता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही उम्मीदवारों को आंसर की उपलब्ध करा सकता है। हालांकि हम किसी निश्चित तारीख की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही एसएससी आंसर की जारी करेगा, उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपने सभी प्रश्नों और उत्तरों का मिलान करना होगा। यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो एसएससी आपको ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का मौका देगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है। दोस्तों, बहुत से उम्मीदवार बिना पर्याप्त प्रमाण के ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। ऐसा करने से समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। यदि आप किसी प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो आपके पास प्रमाणित पुस्तक, आधिकारिक दस्तावेज या विश्वसनीय स्रोत का संदर्भ होना चाहिए। तभी आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार होने की संभावना रहती है। आंसर की जारी होने के बाद आप अपने संभावित अंक आसानी से निकाल सकते हैं। जितने प्रश्न सही हैं उनके अंक जोड़िए। यदि नेगेटिव मार्किंग लागू है तो गलत उत्तरों के अनुसार अंक घटाएं। इस प्रकार आपको अपने अनुमानित स्कोर का पता चल जाएगा। यही स्कोर आपको कट ऑफ का अंदाजा लगाने में मदद करेगा। दोस्तों, विभिन्न छात्रों के फीडबैक के अनुसार अधिकांश शिफ्टों का पेपर आसान से मध्यम स्तर का बताया जा रहा है। कुछ शिफ्टों में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन थे, जबकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स सेक्शन कई उम्मीदवारों को संतुलित लगे। हालांकि वास्तविक स्थिति नॉर्मलाइजेशन के बाद ही स्पष्ट होगी। सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों, अभी किसी भी कट ऑफ को अंतिम मान लेना सही नहीं होगा। कट ऑफ कई कारकों पर निर्भर करती है। परीक्षा का स्तर, कुल रिक्तियां, उम्मीदवारों की संख्या, नॉर्मलाइजेशन, विभिन्न श्रेणियों की प्रतिस्पर्धा। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी कट ऑफ सूची पर तुरंत विश्वास न करें। आंसर की और उम्मीदवारों के वास्तविक स्कोर सामने आने के बाद ही अधिक सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा। आंसर की और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसएससी फाइनल आंसर की तैयार करेगा। इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए अभी से अपनी फिजिकल तैयारी को बिल्कुल भी न रोकें। बहुत से उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार करते करते फिजिकल की तैयारी छोड़ देते हैं और बाद में परेशानी का सामना करते हैं। महत्वपूर्ण सलाह दोस्तों, यदि आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो फिजिकल की तैयारी जारी रखें, और यदि स्कोर थोड़ा कम लग रहा है तब भी निराश न हो। जब तक आधिकारिक रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें।
कई बार नॉर्मलाइजेशन के कारण स्कोर और मेरिट में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर की 2026 का इंतजार अब सभी उम्मीदवारों को है। जैसे ही एसएससी की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट जारी होगी, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको शो सिलेक्शन एकेडमी बड़बड़ पर दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि एसएससी जीडी परीक्षा में आपका अनुमानित स्कोर कितना बन रहा है और आप किस राज्य से हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद।